नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका घुमाकर गुरु में। आज हम आपको लेकर चलेंगे काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक कर्मदेश्वर महादेव मंदिर। यह वही स्थान है जहां काशी के पंचकोशी यात्रा का प्रथम पड़ाव होता है। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की कथा, इतिहास और महत्व को। कर्मदेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के कदवा इलाके में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बीएचयू से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यह स्थान मड़ुआ स्टेशन से ज्यादा पास पड़ता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर ऋषि करदम की तपोस्थली है। करदम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्हें सृष्टि विस्तार का आदेश मिला था। यहाँ उन्होंने तप कर शिवलिंग की स्थापना की और इसे कर्मदेश्वर नाम मिला। मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर भगवान राम, माता सीता जी कर्मदेश्वर महादेव के दर्शन के लिए यहाँ आए। इस मंदिर का विशेष महत्व यह है कि ये पंचकोशी का पहला पड़ाव है और बाबा कर्दमेश्वर की नगरी करदम ऋषि की तपोभूमि तपोस्थली रही है। इसलिए इस मंदिर का नाम कर्दमेश्वर महादेव करदम ऋषि का तपोस्थली इसलिए कहा जाए कि करदम से यहाँ तपस्या किया, शिव को प्रसन्न किया, शिव से वरदान मांगा, शिव ने उनको वरदान दिया संसारिक सुख भोगने का। ब्रह्मा के द्वितीय मानस पुत्र थे करदम ऋषि। उनकी शादी देवाहुति से हुई जो कि मनु की लड़की थी। मनु और शत्रुघ्न की लड़की से करदम ऋषि की शादी हुई। करदम ऋषि की 7 कन्याएं पैदा हुई। एक पुत्र पैदा हुआ जो कि कपिल मुनि थे और उन लड़कियों की शादी सप्तऋषियों से हुई और कपिल मुनि की जो है करदम ऋषि को सांख्य योग का उपदेश दे करके यहाँ पे वो कपिल धारा चले गए और कपिल धारा से गंगा सागर। मंदिर परिसर में ही स्थित है एक विशाल कुंड जिसे करदम कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि ऋषि के तप के दौरान उनके आंसू इस भूमि पर गिरे, जिससे इस पवित्र सरोवर का निर्माण हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में अगर किसी का प्रतिबिंब दिख जाए तो उसकी आयु लंबी होती है। यह मंदिर नागर शैली में पंचरथ आकार में बना है। मंदिर में एक ही चबूतरे पर गर्भगृह, अंतराल, महामंडप और अर्ध मंदिर की दीवारों पर महिषासुरमर्दिनी, उमा महेश्वर, विष्णु दशावतार और शिव जैसी मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये मंदिर की जो तस्वीरें हैं, जो मूर्तियां बनी हुई है, वो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति जो ऊपर है नाग नागिन की मूर्ति है और उसके बाद बुद्ध की मूर्ति है, इधर अर्धनारीश्वर है, रेवती बलराम है, महिषासुरमर्दिनी है, अंधकासुर है और शिव के 5 प्रकार की जो आकृतियां होती है, 5 मुद्राएं, वो भी दक्षिण छोर पे उकेरी गई है जो कि काफी खूबसूरत है। ये मंदिर हमारी 12वीं सदी की और गढ़वाल पीरियड की मंदिर है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है जो कि मंदिर के चारों तरफ आपको दिखाई देगा। यह मंदिर वास्तुशिल्प और मूर्ति शिल्प के आधार पर बहुत ही रोचक है। मंदिर के विखंडित कुर्सी या खंभों की स्थिति को देखकर यह प्रतीत होता है कि मंदिर का अर्ध मंडप एक बेहतरीन निर्माण रहा होगा। शिखर में भी आधुनिक तरह की छत और लकड़ियों के आधार पर सादे पत्थरों द्वारा तैयार शिखर भी इस तथ्य को और स्पष्ट करते हैं। कर्मदेश्वर मंदिर के निर्माण में बताया जाता है कि चुनार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इतिहासकारों और जियो साइंटिस्ट के अनुसार मंदिर 3 स्तरों पर बना है। नीचे की परत 6वीं शताब्दी की, मध्य की 8वीं और 10वीं और ऊपर की परत 12वीं शताब्दी की बनाई हुई नजर आती है। मंदिर की मूर्तियों में वैष्णव धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर विष्णु का वामन अवतार, सूर्य की प्रतिमा आदि कई देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ पर विष्णु के 10 अवतार में से 5 अवतारों को चित्रित किया गया है। मंदिर की कलाकृति बेहद अनूठी है। मंदिर में कई अन्य देवी देवताओं की भी बड़ी सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सीढ़ी के पास करदम ऋषि का भी एक मंदिर बना हुआ है, जबकि मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। इस तरह इस मंदिर में शैव, वैष्णव और शाक्त के सभी संप्रदायों की मूर्तियां एक ही स्थान पर देखने को मिलती हैं, जो काशी की समन्वयी संस्कृति का प्रतीक है। इस मंदिर में
शिवरात्रि, सावन के सोमवार और पंचकोशी यात्रा के समय हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। सावन जो शंकर भगवान का होता है तो हर सोमवार को यहाँ भीड़ होता है, प्रायः हर दिन भीड़ होती है। और सावन के लास्ट सोमवार में हम सभी पुजारीगण, गोस्वामी समाज, गिरी बिरादरी, मंदिर के पुजारी, हम लोग यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। और महाशिवरात्रि को भी होता है, पंचकोश परिक्रमा का भी होता है। बाबा की नगरी है, उत्सव तो हमेशा होता रहता है। एकादशी है, शिवरात्रि है, अधिक मास है, सावन महीना चल रहा है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। यह काशी के उन दुर्लभ स्थलों में से एक है जहां इतिहास, आस्था और परंपरा एक साथ जीती है। यदि आप काशी में रहते हैं या काशी के बाहर से आए हैं तो एक बार कर्मदेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जरूर आएं। तो दोस्तों, ऐसी आध्यात्मिक स्थलों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए घुमक्कड़ गुरु के साथ। नमस्कार।